नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों और कथा प्रेमियों। आज हम एक ऐसे पावन पर्व की गाथा में गोता लगाने जा रहे हैं जो इस सृष्टि में भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता और अमरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये मात्र एक कहानी नहीं है, ये मृत्यु के स्वामी यमराज और जीवनदायिनी नदी यमुना के बीच बहने वाले उस दिव्य प्रेम की धारा है जिसने एक साधारण तिथि को यम द्वितीया जैसा पूजनीय नाम दे दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य कितने भी कठोर क्यों न हो, संबंध और स्नेह की डोर उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। इसे सुनने से न सिर्फ आपके मन को शांति मिलेगी, बल्कि आपके भाई बहन के रिश्ते में भी एक नई गहराई और अटूट विश्वास का संचार होगा। इस कथा के हर शब्द में एक प्रार्थना है, आपके भाई की लंबी आयु और आपके स्नेह की अनश्वरता की कामना। तो आइए अपने हृदय के कपाट खोलिए और इस भावुक गाथा के साक्षी बनिए। आकाश में सूर्यदेव का तेज अपनी पराकाष्ठा पर था। उन्हीं की आभा और देवी संध्या के गर्भ से दो दिव्य संतानों का जन्म हुआ। एक थे काल और मृत्यु के अधिपति धर्मराज यम। उनका व्यक्तित्व अत्यंत गंभीर, न्यायप्रिय और कठोर नियमों से बंधा हुआ था। दूसरी थी जीवन की प्रतीक, स्नेह की धारा, देवी यमुना। वह स्वभाव से चंचल, ममतामयी और जल की तरह निर्मल थीं। जन्म के साथ ही उन दोनों में एक अद्भुत अलौकिक स्नेह का बंधन बंधा। यम का कठोर हृदय भी अपनी बहन यमुना के सम्मुख आकर सरल और शांत हो जाता था, किंतु नियति ने उन दोनों के लिए दो भिन्न मार्ग चुने थे। यम को संसार में धर्म और न्याय का संतुलन स्थापित करने के लिए यमलोक का कार्यभार संभालना था। यमलोक, जहां केवल कर्मों का लेखा जोखा होता है और जहां जीवन का कोई उल्लास नहीं होता। वहीं यमुना को पृथ्वी पर जीवनदायिनी नदी के रूप में प्रवाहित होना था, ताकि वह अपनी शीतल धारा से ताप और पाप दोनों को हर सकें। जब यम अपने परम कर्तव्य के लिए यमलोक को प्रस्थान करने लगे तो यमुना का हृदय विरह की पीड़ा से भर उठा। वर्षों बीत गए। यमराज अपने कठोर आसन पर बैठकर संसार के सभी जीवों के कर्मों का न्याय करते रहे। उनका जीवन कर्तव्य, नियम और अनुशासन का पर्याय बन चुका था। यमलोक में न कोई उत्सव था, न कोई हास्य, न कोई त्योहार। केवल गंभीर साइलेंस और गहन चिंतन का वातावरण था। इधर पृथ्वी पर देवी यमुना नदी के रूप में बहती रहीं। वह धरती को सींचती थीं, पर उनका मन अपने भाई के लिए सदैव प्यासा रहता था। दीपावली के उल्लास भरे 5 दिन जब आते तो यमुना का मन और भी अधिक विचलित हो उठता। वह देखती थीं कि कैसे संसार की हर बहन अपने भाई के लिए मंगल कामना कर रही है। उनके कंठ से एक मीठी किंतु दुख भरी पुकार निकलती, जो वायुमंडल को भेद कर सीधे यमलोक के गंभीर वातावरण तक पहुंचती थी। यमुना मन ही मन कहती, हे भ्राता यम, क्या आपका कर्तव्य इतना विशाल है कि उसमें अपनी बहन के लिए एक क्षण का स्नेह भी नहीं? क्या काल के बंधन से मुक्त होकर आप कभी मेरी कुटिया में नहीं आ सकते? उन्होंने अनेकों बार अपने दूतों के माध्यम से यमराज तक निमंत्रण भेजा। हर बार वह प्रार्थना करती कि यमराज अपने इष्ट मित्रों के साथ आएं और उनके हाथों का भोजन ग्रहण करें। यमराज को बहन यमुना का हर निमंत्रण प्राप्त होता था। उस निमंत्रण में केवल भोजन का आग्रह नहीं होता था, बल्कि वर्षों के बिछोह की वेदना और निश्छल स्नेह की पुकार होती थी। यमराज का विशाल वक्ष, जो संसार के पापियों को दंड देते समय तनिक भी नहीं कांपता था, वह अपनी बहन के प्रेम पत्र को पढ़कर भावुक हो उठता था। वह गहरी सांस लेते और सोचते, मैं मृत्यु का स्वामी, मैं यम, मेरे चरण जिस भी स्थान पर पड़ते हैं वहां जीवन का भय व्याप्त हो जाता है। क्या मैं अपनी प्यारी कोमल हृदय वाली बहन के पवित्र घर में मृत्यु का साया लेकर जाऊं? कर्तव्य का कठोर स्वर कहता था, तुम नहीं जा सकते यम, तुम्हारा स्थान धर्म के सिंहासन पर है। किंतु स्नेह का कोमल बंधन कहता था, जाओ यम, वह बहन तुम्हें केवल भाई के रूप में देखना चाहती है, काल के रूप में नहीं। इस द्वंद्व के कारण यमराज हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर या कार्य की अधिकता का हवाला देकर यमुना के निमंत्रण को टाल देते थे।
विवश होकर वह अपने आसन पर बैठ जाते और उनकी आंखों से अनजाने में ही अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती। वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला था। वह दिन आया जब सूर्य का तेज कुछ शांत और आकाश का रंग कुछ अधिक नीला था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। यह तिथि दीपावली के ठीक 2 दिन बाद आती है, जब प्रकृति में भी एक नवीन उल्लास और शीतलता व्याप्त होती है। उस दिन यमुना का मन अत्यंत व्याकुल था। उन्होंने फिर से यमराज के लिए भोजन और तिलक की सामग्री तैयार की और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी यमलोक में यमराज ने एक गहन निर्णय लिया। उन्होंने अपने दूतों को आज्ञा दी कि आज यमलोक के सारे कार्य स्थगित किए जाएं। उन्होंने अपने विशाल यमदंड को एक किनारे रखा और संकल्प लिया, आज मैं मृत्यु का स्वामी नहीं, केवल अपनी बहन यमुना का भाई हूं। आज मैं नियमों को तोड़कर उस स्नेह की डोर को निभाऊंगा जो जन्म के साथ ही मेरे भाग्य में लिखी गई है। बहन के घर जाने से पहले यमराज ने एक और महान कार्य किया। उन्होंने नरक लोक में निवास कर रहे सभी जीवों को उनके कर्मों की परवाह किए बिना क्षण भर के लिए मुक्त कर दिया। यमराज ने सोचा, आज का दिन उल्लास का है। किसी भी प्राणी को मेरी बहन के स्नेह के कारण कष्ट नहीं होना चाहिए। आज मेरे आगमन से सभी के कष्टों का शमन हो। यमराज जब अपनी बहन के द्वार पर पहुंचे तो उनका हृदय प्रेम और संकोच दोनों से भरा था। संकोच इस बात का कि वह इतने वर्षों तक अपनी बहन से दूर रहे। जब यमुना ने अपने द्वार पर अचानक यमराज को खड़े देखा तो उनकी आंखें विस्मय और अपार हर्ष से भर गईं। उनकी धारा का जल क्षण भर के लिए मानो ठहर सा गया। यमुना के मुख से अनायास ही यह शब्द निकले। यमुना आंखों में अश्रु भरकर, भैया, ये मैं क्या देख रही हूं? मेरे द्वार पर स्वयं काल के अधिपति, यह स्वप्न है या सत्य? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यमराज गंभीर पर स्नेहिल स्वर में, यमुना, मेरी प्यारी यमी, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत प्रतीक्षा करवाई। कर्तव्य का पथ इतना जटिल था कि मैं चाहकर भी नहीं आ सका, पर आज मैं केवल तुम्हारा भाई हूं। यमुना, आप मेरे घर आए हैं, ये मेरे लिए किसी महायज्ञ से कम नहीं। आइए भ्राता, ये घर, ये जल, ये सारा संसार आज आपके चरणों के स्पर्श से धन्य हो गया। वह तुरंत अपने भाई को आदर से भीतर ले गईं। उन्होंने सबसे पहले यमुना जल से उनके चरण धोए। वह जल जो पवित्रता का प्रतीक था और जिसका स्पर्श पाकर यमराज को का अनिर्वचनीय शांति मिली। यमुना ने अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ भाई के स्वागत की तैयारी की। उन्होंने एक सुंदर पूजा की थाली सजाई जिसमें कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप और मिठाई थी। उन्होंने प्रेम से यमराज को एक उच्च आसन पर बिठाया। यह आसन जो यमलोक के न्याय सिंहासन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यमुना ने अपने कांपते हाथों से भाई के माथे पर तिलक लगाया। यह तिलक केवल रोली का टीका नहीं था, यह वर्षों के विरह का अंत, भाई की लंबी आयु की प्रार्थना और बहन के अटूट विश्वास का प्रतीक था। यमुना तिलक लगाते हुए आंखों में ममता, हे भ्राता, यह तिलक आपके लिए केवल मंगल कामना है। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप सदैव धर्म के पथ पर अडिग रहें और संसार के हर दुख से मुक्त रहें। यमराज, जिनके माथे पर संसार के किसी भी जीव का भय नहीं था, आज अपनी बहन के तिलक की शीतल स्पर्श से भाव विभोर हो उठे। यमराज गले लगाते हुए, यमुना, तुम्हारी यह मंगल कामना मेरे सारे कठोर कर्तव्यों का फल है। आज इस तिलक ने मेरे हृदय को वह शांति दी है जो मुझे यमलोक में कभी प्राप्त नहीं होती। तिलक के पश्चात यमुना ने अपने हाथों से तैयार किए गए 56 भोग व्यंजन यमराज के सामने परोसे, जिसे अन्नकूट का भोजन कहा गया। हर व्यंजन में बहन के वर्षों का प्रेम और समर्पण घुला हुआ था। यमराज ने वह भोजन इतने प्रेम से ग्रहण किया जितना उन्होंने कभी नहीं किया होगा। यमराज ने तृप्त होकर कहा, यमुना, आज के भोजन से मेरा रोम रोम संतुष्ट है। तुम्हारे आतिथ्य ने मुझे वह सुख दिया है जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। यमराज ने स्नेह से भरकर अपनी बहन से कहा, यमुना, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो,
तुम्हारा यह भाई, मृत्यु का स्वामी, तुम्हें वह सब देने को तैयार है जो तुम चाहोगी। यमुना ने एक क्षण के लिए सोचा। वह चाहती तो संसार का सारा धन, ऐश्वर्य या अमृता मांग सकती थी, किंतु उनके मन में तो केवल भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को अमर बनाने की कामना थी। यमुना हाथ जोड़कर विनम्रता से, हे भ्राता, मुझे धन धान्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं तो केवल एक ही वरदान चाहती हूं। यमराज, क्या है वह? यमी, निसंकोच कहो। यमुना, मेरा पहला वरदान यह है कि आप प्रतिवर्ष इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मेरे घर पधारें और मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करें। यह दिन हमारे मिलन का शाश्वत प्रतीक बन जाए। यमराज गंभीरता से, तथास्तु, ये वचन मैं तुम्हें देता हूं। इस दिन मैं अपनी सारी व्यस्तता त्याग कर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। यमुना, और मेरा दूसरा वरदान यह है, भ्राता, कि जो भी बहन इस पवित्र तिथि पर श्रद्धा भाव से अपने भाई को तिलक लगाए, उसे आदर सत्कार कर भोजन कराए, उस भाई को कभी अकाल मृत्यु का भय न सताए और न ही उसे आपके दंड का भागी बनना पड़े। यमुना का यह वरदान सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनकी बहन ने अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के भाई बहनों के लिए वरदान मांगा है। यमराज हर्षित स्वर में, तथास्तु, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा यह वरदान भी स्वीकार है। मैं आज यह घोषणा करता हूं कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा, उसके हाथों का तिलक और भोजन ग्रहण करेगा, उसे यम द्वितीया के पुण्य के कारण यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, और जो भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान करके अपनी बहन के घर भोजन करेगा, वह मेरे लोक से दूर सीधा मोक्ष को प्राप्त होगा। वरदान देकर यमराज का हृदय संतोष और शांति से भर गया। उन्होंने यमुना को अमूल्य वस्त्र, आभूषण और भेंट प्रदान की, जो उनके अतुलनीय स्नेह का प्रमाण थे। यमराज ने अपनी बहन को अंतिम बार गले लगाया और एक गहरी सांस ली। यमराज, अब मुझे यमलोक लौटना होगा। यमी, मेरा कर्तव्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु याद रखना, यह दिन हमारे अमर स्नेह का साक्षी रहेगा। यमुना, आपके आगमन से मेरा जीवन सफल हो गया। भ्राता, मैं हर वर्ष इस दिन आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यमराज अपने यमलोक के लिए प्रस्थान कर गए और यमुना उन्हें जाते हुए देखती रही। उनका हृदय अब विरह से नहीं, बल्कि प्रेम की तृप्ति से भरा था। तभी से यह पवित्र तिथि यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से संसार भर में मनाई जाने लगी। बहनें इस दिन भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और भाई अपनी बहन के घर जाकर उस पवित्र वचन का पालन करते हैं जो स्वयं मृत्यु के देवता ने अपनी बहन को दिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे भाई बहन का कर्तव्य पथ कितना भी अलग क्यों ना हो, प्रेम का बंधन हर दूरी और हर कठिनाई को पार कर जाता है। तो यह थी भाई दूज की वह अमर कथा जो वर्षों से हमारे भारतीय संस्कृति की नींव बनी हुई है। इस कहानी को अपने जीवन में उतारें और अपने भाई बहन के रिश्ते को यम और यमुना के समान पवित्र और अटूट बनाएं। इस कथा का श्रवण मात्र ही आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। अगर आपको यह प्रस्तुति, इसकी भाषा और भावुकता पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपके भाई बहन का रिश्ता कितना खास है, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और प्रेरणादायक कथाओं को सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। आपके और आपके परिवार के लिए भाई दूज का यह पर्व मंगलमय हो। धन्यवाद।